दोस्तों, ये कहानी है पीपल के पेड़ पे रहने वाले 3 पंछियों की। पीलू चिड़िया और उसका चिड़ा एक ही पेड़ पे रहते थे। चिड़ा अपनी पीलू चिड़िया से बहुत ही प्यार करता था। वो उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता था। साथ ही नीचे एक बेचारा ईगल भी रहता था। ईगल का एक पंख नहीं था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। वो उसी पेड़ के नीचे रहता। चिड़ा और पीलू चिड़िया उसका ख्याल रखते, उसको खाना देते। चिड़ा जाता है चिड़िया के लिए खाना लेने। पीलू चिड़िया खाना खा रही होती है। ईगल कहता है, पीलू चिड़िया कुछ मुझे भी खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पीलू चिड़िया नीचे आती है और उसको थोड़ा सा खाना देती है। वो खाना रात का बासी खाना होता है। जैसे ही ईगल उसको खाता है, उसको समझ आ जाती है ये रात का बासी खाना है। ईगल कहता है, पीलू चिड़िया ये तो मुझे रात का बासी खाना लग रहा है। चिड़िया कहती है, खाना है तो तुम्हारे बहुत नखरे होते जा रहे हैं। हमारे पास इतना खाना नहीं होता कि मैं तुम्हें ताज़ा खाना दूं। मेरा चिड़ा बड़ी मुश्किल से मेरे लिए ले आता है। बेचारा ईगल वही खाना खा लेता है। चिड़ा आता है। पीलू चिड़िया को कहता है, चिड़िया मैं तुम्हारे लिए ताज़ा खाना ले आया हूँ, तुम ये खाओ ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। वो उसको एक सेब ला कर देता है। पीलू चिड़िया वो सेब खा रही होती है। जैसे ही चिड़ा जाता है तो ईगल फिर कहता है, पीलू चिड़िया मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। पीलू चिड़िया कहती, इसने तो मेरे खाने पे पूरी नज़र हर वक्त रखी होती है। मैं जैसे ही कुछ खाने लगती हूँ तो ये बोल उठता है। पीलू चिड़िया उसको फिर रात का बासी खाना देकर आती है और कहती है, तुम यही खाओ। बेचारा ईगल वही खाना खा लेता है। कुछ दिन बाद पीलू चिड़िया अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ईगल भी उनकी ये खुशी देखकर बहुत खुश होता है। ईगल कहता है, तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पीलू चिड़िया कहती है, ठीक है कहीं नज़र ना लगा देना ईगल। ईगल बेचारा बहुत उदास हो जाता है और कहता है, ए ऊपर वाले, काश तूने मुझे एक पंख दिया होता तो मैं अपना खाना खुद खा सकता। मैं भी इसी तरह खुश रहता। मैं किधर जाऊं, क्या करूं, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं अपना खाना भी नहीं तलाश कर सकता। वो बहुत अफसोदा होता है। इतने में एक सांप जो चिड़िया के अंडों पे नज़र जमाए हुए होता है, कह रहा होता है, हे जैसे ही ये चिड़िया और चिड़ा उड़ेंगे मैं इसके अंडे को खा जाऊंगा। ऐसे में मैरी सांप की बातें सुन रहा होता है। सांप जैसे ही जाता है, मैरी पास आता है और ईगल को कहता है, ईगल भाई, चिड़िया के अंडों का ख्याल रखना, वो तो मसरूफ़ बैठे हैं, मैं उनको तंग नहीं करता, लेकिन मैंने एक सांप की आवाज़ सुनी है जो कह रहा है कि मैं चिड़िया के अंडे खा जाऊंगा, तुम ख्याल रखना। मैरी ये कहकर चला जाता है।
जैसे ही चिड़ा और पीलो चिड़िया उड़ते हैं तो सांप ऊपर जाने की कोशिश करता है। ईगल उसको दबोच लेता है। ईगल कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। सांप कहता है अरे चिपकू छोड़ मुझे। ईगल उसको दबोचे हुए होता है। ऐसे ही पीलो चिड़िया और चिड़ा वापस आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो वो हड़बड़ा से जाते हैं। चिड़ा भी सांप को दबोच लेता है। सांप कैसे ही करके उनसे जान छुड़ाकर भाग जाता है। पीलो चिड़िया कहती है ईगल भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे अंडों को बचा लिया। मैं तुम्हें बुरा भला कहती रही लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। ईगल भाई मुझे माफ कर देना। चिड़ा और पीलो चिड़िया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब से ईगल फिर पीलो चिड़िया और चिड़ा ईगल को भी वही खाना देते हैं जो वो खुद खाते हैं। ईगल बहुत खुश हो जाता है। मैरी आता है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? बाज दफा खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को भी वही देना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करें, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, जो चीज मर्जी हो। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।